रमेश अपने केबिन में बैठकर अपनी सेक्रेटरी सुनीता को देख रहा था। तभी उसकी खूबसूरत सेक्रेटरी सुनीता ने केबिन में कदम रखा। उसने एक ड्रेस पहन रखी थी। रमेश उसके उभरे बदन को देखकर ललचाते मन से बोला, आओ सुनीता, आज बहुत देर से आई हो। सुनीता सकुचाते हुए बोली, सर वह मेरी बस छूट गई थी। रमेश सुनीता की हथेली थामते हुए बोला, तुम कहो तो तुम्हें लेने के लिए अपनी कार भिजवा देता हूँ। तुम्हें बस में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सुनीता हाथ पीछे खींचते हुए बोली, सर फाइल देख लीजिए। इतना कहकर वह केबिन से बाहर जाने लगी तो रमेश ने कहा, सुनीता रुको, आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि रोज ऐसी ही मिनी ड्रेस पहन कर आया करो, लेकिन तुम तो बस सलवार सूट पहनती रहती हो। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसे छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन रमेश ने धमकी दी थी कि अगर वह छोटे कपड़े नहीं पहनेगी तो उसे काम से निकाल देंगे। इसलिए वह यह ड्रेस पहनकर आई थी। रमेश ने कहा, सुनीता अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो बस एक बार मेरी बात मान लो। दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी में अब वह मज़ा नहीं आता। वह तो पुरानी हो गई है और तुम अपने आप को देखो, कितनी खूबसूरत हो। और मैं तुम्हारी खूबसूरती का रसपान करना चाहता हूँ। फिर देखना तुम कैसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगी। सुनीता की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और बोली, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वह केबिन से बाहर निकल गई तो रमेश सोचने लगा, तुम्हें तरक्की चाहिए पर मुझे तो तुम्हारी खूबसूरती चाहिए। उसने सुनीता को हासिल करने के लिए योजना बना डाली। उसने अपने ऑफिस की तरफ से पार्टी रखी। उस पार्टी में उसने जूस में एक नशे की गोली मिलाकर सुनीता को पिला दिया, जिसके कारण सुनीता को नशा आ गया और उसके साथ पूरी रात सुनीता की खूबसूरती से खेलता रहा। सुबह जब सुनीता को होश आया तो उसे पता चला कि उसके साथ यह सब हो गया है, तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। इस बार रमेश ने सुनीता के आगे नोटों की गड्डी फेंकते हुए कहा, चुपचाप घर जाओ और अपना मुंह बंद रखना। मेरे खिलाफ मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सुनीता ने रुपयों की तरफ देखा भी नहीं और अपने कपड़े ठीक करके वहां से चली गई। दोबारा उसने रमेश की ऑफिस की तरफ नज़र उठाकर देखा भी नहीं। रमेश को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने सुनीता को पहले ही हासिल कर लिया था। अब उसे सुनीता से कोई मतलब नहीं रह गया था। सुनीता भी धीरे धीरे रमेश की बात मानने लगी और रमेश के कहने पर वह सब करने लगी जो वह चाहता था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।